सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स प्लस आर्ट्स कक्षा 12वीं में आर्ट्स और कॉमर्स के दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र, टॉपिक है मांग की कीमत, लोच की श्रेणियाँ। अभी आपने पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ा था मांग वक्र। कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो हम जानेंगे कि जो मांग घटती बढ़ती है वो कब कब और किस प्रकार, कब कितनी मांग घटती बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। इसकी श्रेणियां हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? जहां पर एकदम से कीमत घटे बढ़े कुछ भी हो लेकिन मांग एकदम से बढ़ जाए या मांग एकदम से घट जाए। लोचदार मतलब घटना बढ़ना, लोच मतलब कम ज़्यादा होना। तो कभी कभी क्या होता है मांग एकदम से बढ़ जाती है और कभी कभी मांग एकदम से घट जाती है। मतलब वस्तुओं को खरीदने वाले एकदम से या तो ढेर सारे लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए और या तो फिर कोई नहीं आएगा खरीदने के लिए। मतलब वस्तुओं को भारी मात्रा में खरीदना या बिल्कुल नहीं खरीदना, ये है पूर्णतया लोचदार मांग। यहाँ पर या तो भारी मांग हो जाए या मांग बिल्कुल कम हो जाए। दूसरा पॉइंट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। यहाँ पर मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कीमत घटे चाहे बढ़े। अगर मांग उतनी ही रही तो हम इसको बोल सकते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। और ये पूर्णतया बेलोचदार मांग उन्हीं स्थितियों में ज़्यादा लागू होती है जहाँ पर वह चीज़ खरीदना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो चीज़ें अति आवश्यक नहीं हैं उनको लोग, पैसा नहीं है तो कुछ समय के लिए नहीं खरीदेंगे, जब पैसा होगा तब खरीदेंगे। लेकिन अति आवश्यक चीज़ें खरीदना भी अति आवश्यक होता है। इसलिए पूर्णतया बेलोचदार मांग का मतलब यही है कि कीमत घटे या बढ़े लेकिन वस्तुओं को खरीदने वाले कम ना हो, न कम हो न ज़्यादा हो, कोई प्रभाव न पड़े, वस्तु की मांग में कोई प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग का मतलब है कि अगर कीमत बढ़ जाती है, जितनी कीमत बढ़े उतनी ही मांग बढ़े, या जितनी कीमत घटे उतनी ही मांग घटे। मतलब जिस अनुपात में, जिस मात्रा में वस्तु की कीमत घटे बढ़े उसी अनुपात में मांग भी घटे बढ़े तो इकाई लोचदार मांग कहलाती है। फिर है अत्यधिक लोचदार मांग। अत्यधिक लोचदार मांग मतलब जहाँ पर कीमत अलग मात्रा में घटे बढ़े लेकिन मांग ज़्यादा मात्रा में घटे बढ़े तो वह अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। किसी चीज़ की कीमत बढ़े 5 रुपये और यहाँ पर मांग बिल्कुल ही घट जाए, या कीमत कम हो 5% और मांग बढ़ जाए 10%, तो ऐसी लोच को हम अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच, एकदम से मांग घटे बढ़े या कोई प्रभाव न पड़े, उनके मुख्य कारण हैं स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न हमने पहले बताया था आपको कि जब एक जगह की दूसरी जगह चुन लें, हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु चुन लें तो वह स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। जैसे कॉफ़ी पीते हैं हम और कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, हम जब ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगी तो हम चाय की तरफ जा सकते हैं। तो
मांग किसकी बढ़ने लगेगी? चाय की। तो चाय वाला फिर क्या करेगा? वो भी अपनी कीमत बढ़ाएगा। तो स्थानापन्न वस्तुओं के कारण भी कीमत और मांग घटती बढ़ती है। फिर पॉइंट है पूरक वस्तुएं। पूरक ऐसा बताया था जिसके लिए एक कार्य के लिए वह दूसरी चीज़ अति आवश्यक हो। अगर वो सस्ती महंगी हो जाए तो मांग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पेट्रोल एकदम से महंगा हो जाए तो कारों का विक्रय कम हो सकता है। पेट्रोल की कीमत ज़्यादा गिर जाए, पेट्रोल बहुत सस्ता मिलने लगे तो कारों की बिक्री अधिक बढ़ सकती है। मतलब एक चीज़ पे दूसरी चीज़ जो आश्रित है उसमें से किसी एक चीज़ की कीमत घटे बढ़े तो मांग में परिवर्तन हो जाता है। फिर पॉइंट है वस्तु का प्रयोग एवं उपभोक्ता की आदत। वस्तु का प्रयोग, बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रयोग करना जरूरी होता है या अदल बदल के भी प्रयोग हो सकता है। वहाँ पर भी वस्तु की कीमत और मांग में परिवर्तन होता है। फिर है उपभोक्ता की आदत। उपभोक्ता की आदत मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदत में हैं, तो फिर क्या होगा? मांग उनकी कम नहीं होगी। कीमत भले ही घटे या बढ़े, चाय पीने वाले लोग चाय पिएंगे, चाहे कीमत बढ़े या घटे। अगर किसी मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं तो वह मादक चीज़ें उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की कीमत घटे या बढ़े, लेकिन जो लोग उस ड्रग्स को या नशे को या नशीली चीज़ों को लेते हैं तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या हम ऐसे समझ लें, हमें रसोई गैस खाना बनाना है तो गैस की कीमत घटे या बढ़े, प्रयोग करना हम बंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बच्चों के पढ़ने के लिए पुस्तकें, कीमत घटे या बढ़े, क्या पुस्तकें लेना बंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये उपभोग करने वालों की आदत पर भी निर्भर करता है। फिर पॉइंट है मांग की लोच का महत्व। मांग की लोच का महत्व, जब जब कीमत घटेगी बढ़ेगी तो विभिन्न चीज़ों पर असर पड़ेगा, महत्व होगा। यातायात में महत्व, वस्तुओं की कीमत अगर घटेगी बढ़ेगी और मांग भी घटेगी बढ़ेगी, एकदम से मांग बढ़ जाए तो यातायात पर भी असर पड़ता है। उसके लिए ढोने के लिए, माल को लाने ले जाने के लिए, या वस्तुओं का बिकना बंद हो जाए, मांग कम हो जाए तो यातायात पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार में भी अगर मांग बढ़ रही है तो सामान को भारी मात्रा में लाना, उपलब्ध कराना, मांग घट रही है तो सामान को कम लाना, नहीं लाना। सरकार को लाभ, सरकार को मांग से बहुत से लाभ होते हैं। मांग के द्वारा सरकार अनुमान लगा लेती है कि भविष्य में वह क्या कर सकेंगे, क्या रणनीति बना सकेंगे, उस वस्तु की उपलब्धता को घटाना बढ़ाना कैसे करेंगे। फिर पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र को। सार्वजनिक क्षेत्र को यह फायदा होता है कि सरकारों को जब पता चल जाता है कि किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है, किसी चीज़ को सताया जा रहा है या जनता में गलत चीज़ें जा रही हैं तो उसको रोक सकते हैं। अगर गलत फैशन जा रहा है या गलत आदतें बन रही हैं या गलत चीज़ मार्केट में आ गई है, उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है तो उससे बचाने का काम भी सरकारें करेंगी। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।